अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू हुनरमंद। आज हम लोग देखेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेबल की फॉर्मेटिंग होती है, उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हम लोग कर रहे होते हैं या इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो किस तरीके से रिजॉल्व होते हैं वो देखते हैं। अच्छा, ये वो इश्यूज हैं जो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत या तो मिलेंगे नहीं सोल्यूशन, या फिर आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि कीवर्ड्स अगर आप सही तरह से लिखे नहीं या प्रॉब्लम को डिस्क्राइब ना करें गूगल के ऊपर, तो और फिर ये भी नहीं पता होता कि किसने उसका सोल्यूशन किस टाइटल से दिया हुआ है या कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो वो इतने आसानी से मिलता नहीं है। अच्छा, सबसे पहला मसला क्या होता है कि आपने टेबल बना दिया, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आप इसको ड्रैग कर रहे हैं, इधर कर दिया, या आपने कहा कि ये पोजीशन बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, फिर आप अपना टेबल का टाइटल और हेडर आप बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। स्कोर्स और कंट्री, सिटी, ऐसे ही मैंने रैंडम नेम सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, तो क्या होता है कि आप चाहते हैं कि टेबल पूरा बनाने के बाद आप चाहते हैं कि एक लाइन और मैं लिखूं, लेकिन टेबल से पहले आना चाहिए। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो कर्सर है वो आता नहीं है। तो ये इसको कैसे सॉल्व करें? एक तरीका तो ये है कि आप इसके यहाँ नेम के ऊपर क्लिक करके एंटर दबा दें, तो ये हो जाता है। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि एंटर दबाने से भी ये मसला हल नहीं होता। तो सबसे बेस्ट क्या है कि हम इसको वापस से ऊपर लेके चलते हैं। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि वर्ड का जो पहला पार्ट है ना, पहला कैरेक्टर, वहाँ पे आप अपना कर्सर रखें और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबा दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि नहीं आता है ना, तो आप दूसरी दफ़े करेंगे तो आ जाएगा। अभी तो आ गया था, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो है ना, पहली दफ़े में नहीं आता है, तो दो दफ़े दबाने से वो आ जाता है कर्सर। अभी देखें, ये तब भी नहीं आया। टेबल मूव हो गया लेकिन कर्सर नहीं आ रहा है, क्योंकि टेबल की बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग ऐसी होती है कि जो फर्स्ट लाइन कैरेक्टर है वो इसके इससे पहले शुरू होता है, मतलब एक ख़ास पोजीशन से शुरू होता है। तो आप इसको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाएं दोबारा, और ये हो जाएगा मसला हल, ठीक है। अच्छा, दूसरा मसला क्या होता है कि जैसे ये आइकन है, ये कभी कभार किस तरह की इमेजेस या लोगोस जो है ना, हम डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा देते हैं और फिर इसकी सेटिंग करते हैं बिहाइंड, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आप लिखेंगे टेक्स्ट वगैरह, वो सब इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसको ड्रैग करने के बाद लोग क्या करते हैं कि इसको फॉर एग्जांपल सब सेट कर दिया। सेट करने के बाद टेक्स्ट के पीछे लेके जाके इसको रख दिया। अच्छा, अब इसको, अब आप जो है ना पूरा काम कर रहे हैं, काम करने के बाद आपको ख्याल आता है कि यार ये जो आइकन है इसको मूव कर देते हैं या इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक कर रहे होंगे ना तो वो आएगा नहीं, सिलेक्ट नहीं होगा, तो लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं। इसको क्या है कि ऑल्ट की दबा के इसको डबल क्लिक करें तो ये हो जाएगा ग्रे हाईलाइट। फिर एक और दफ़े क्लिक करेंगे, मतलब थर्ड टाइम, तो इसकी आउटलाइन बनी हुई आ जाएगी। अच्छा, इसको या तो आप ड्रैग कर लें बाहर, ड्रैग कर लें और फिर डिलीट कर दें, या जहाँ पे भी मूव करना है, और ये इससे आपका मसला हल हो जाएगा। नहीं तो फिर सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप इसको ड्रैग करके सबसे पहले तो इसको बड़ा करना है ताकि वो डी सेलेक्ट ना हो जाए। अब आप इसको मूव करें, डिलीट करना है, जो भी करना है। सो फॉर एग्जांपल आपने इसको मूव करके हम इसको ऊपर ले जाते हैं, छोटा करके, और इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर रख दिया। अच्छा, अब तीसरा मसला, कभी हुआ क्या होता है कि हम टेबल को मूव कर रहे होते हैं और पूरा टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है उसके नीचे। मूव करने के बाद जो है ना, ये टेक्स्ट इसके बराबर में आ जाता है टेबल के, तो फिर एक नया मसला हो जाता है कि ये इसको सेट कैसे करें, या ये क्या हो गया।
ठीक है, ये आगे पीछे हो जाता है। तो ये असल में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आप इसके टेबल लेआउट पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सिलेक्ट करें, बाय डिफ़ॉल्ट ये अराउंड होता है। ये टेक्स्ट रैप की प्रॉपर्टी होती है, ये अराउंड सेलेक्ट हुआ होता है। आप क्या करें, आप इसको नन कर दें, नन करके ओके करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो नीचे चले जाएगा। ठीक है, या ऊपर मूव हो जाएगा या नीचे, लेकिन अब इस टेबल के बराबर में कभी भी टेक्स्ट नहीं आएगा। अब जो फोर्थ मसला है, क्या होता है कि टेबल बना दिया और टेबल का साइज जो है ना बड़ा कर दिया आपने, या क्या होता है कि ये बाहर चले जाता है। ठीक है, अब परेशान हो जाते हैं कि इसको वापस से सेट कैसे करें। ठीक है, तो इसका बहुत आसान है, इसको अगेन सेलेक्ट करें, टेबल लेआउट पे जाएं, टेबल लेआउट पे जाने के बाद आप यहाँ पे 5 से कम की वैल्यू लिखें। इसको सबसे पहले तो 1 कर दें, 1 करके चेक करें। अच्छा, अगर फिर भी ये तो सेट हो गया, फिर भी मसला हल नहीं होता तो आप इसको 1 से कम कर दें। ठीक है, तो ये आपका सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, और अगर आपने दोबारा रीअलाइन करना है हर कॉलम की विड्थ, तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स को के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इक्वली सारे कॉलम्स जो है ना उसकी विड्थ अलाइन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी बार हम लोग किसी वेबसाइट से यूआरएल का लिंक उठा के कॉपी करते हैं। ठीक है, अब वो कॉपी करने के बाद एक ख़ास विड्थ पे वो एडजस्ट हो जाता है ये कॉलम, और आपकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे सारे कॉलम बराबर के हों, तो आप इसको कोशिश करते हैं सेट करने की, तो ये सेट नहीं होता, ये लॉक हो जाता है। ठीक है, तो अगेन आप इसको टेबल को सिलेक्ट करें, टेबल लेआउट पे जाएं, या खाली इसके ऊपर होवर करें तो ये एक एरो, डाउन एरो बना हुआ आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑटो फिट है, इसको ड्रॉप डाउन में क्या होता है कि ये क्यों नहीं हो रहा होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में ये ऑटो फिट कंटेंट्स होता है। अब इसको फिक्स कर दें, फिक्स करने के बाद आप इसको मूव करें, फिक्स करने के बाद आप इसको मूव करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से इसको रीअलाइन कर लें। ठीक है, तो ये मसला हल हो गया। अच्छा, एक आखिरी मसला होता है, वो क्या है कि आपने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और दूसरे टेबल के ये अंदर चले जाता है बाय मिस्टेक। अब क्या करें, तो आप जो है ना सिंपल किसी भी कॉलम के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो ये जो इसका मूव का आइकन है ये बना हुआ आ जाएगा, इसको आप सिंपली ड्रैग करें, बाहर निकाल लेंगे तो निकल आएगा, ख़त्म हो गई बात। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट यूज़फुल लगता है तो इसको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।